एक क्वेश्चन आप लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? जानते हैं कौन सा? हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितना बताया था? हाँ, ILRI, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1925। देखो ये कई बुकों में जो है 1925 है, जो इतनी एंटोमोलॉजिक बुकें हैं, ठीक है? लेकिन जो इसकी साइट है, साइट मतलब समझ रहे ना, ILRI का एक वेबसाइट बना होता है ना सारे इंस्टीट्यूट का, उस पे सितंबर 1924 लिखा हुआ है। कल मैं ऐसे देख रहा था तो उसमें ये दिखा मुझे। तो आपको 1924 भी उसमें लिखना है। अगर ऑप्शन में 1924 होगा तो 24 टिक करना, नहीं तो 25 टिक करके आ जाना, ठीक है? आई बात समझ में? क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट तो 1924 में, इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1925 में। मतलब एक चीज ये होती है कि आपका घर बनना शुरू हुआ, और एक कब उसमें आप गृह प्रवेश कर रहे हैं। तो गृह प्रवेश उसमें शुरू हुआ 1925 में, और लेकिन वो बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1900। तो उसमें इस्टेब्लिश 1924 दिया हुआ है, ठीक है? तो आप कोई सा भी आंसर करके आओगे उसको डिफेंड हम कर लेंगे, वो मतलब वो चैलेंज करके, ठीक है? आंसर हम दोनों दे देंगे। हाँ, हाँ, तो आप 1924 करिए उसको बस। 1925 और 1924। अगर 24 है तो 24 को टिक करेंगे, अगर 24 नहीं है तो 25 मार के आओगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। कल हम लोग बात कर रहे थे थोरैक्स के बारे में, बॉडी सेगमेंटेशन। इंसेक्ट की बॉडी कितने भाग में डिवाइड होती है? तीन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड कितने भागों से मिलकर बना होता है? छह। कौन कौन से? प्री एंटिनरी, एंटिनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल, ठीक है? और सातवां ऑकुलर। कल यहां पे बात हो गई थी। छह स्कल राइट्स भी होते हैं, हमने कौन कौन से बताए थे? वर्टेक्स, फ्रॉन्स, जीना, ऑक्सीपोर्ट, ठीक है? सूचर की भी बात कल हम लोग कर लिए थे, कौन कौन से सूचर थे? इपिक्रैनियल सूचर, इपिस्टोमल सूचर, पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। तीन सूचर की बात की थी ना? चौथा कौन सा? हाँ, क्लिपियोलैब्रल सूचर, ठीक है? यहां तक कल बात हो गई थी। और प्लस हेड का क्या फंक्शन है, ये कल हम लोग बात कर चुके हैं ना। आज हम लोग बात करेंगे थोरैक्स के बारे में। देखो, जो सेकंड या मिडिल, या तो दूसरा खंड कर लो, इंसेक्ट का दूसरा खंड, या इंसेक्ट के बीच का खंड, क्योंकि आगे हेड हो जाएगा पीछे एब्डोमेन हो गया, तो बीच का थोरैक्स ही तो हुआ। इसको कुछ भी कह सकते हैं। इट इज द सेकंड एंड मिडिल सेगमेंट या टैगमा विच इज थ्री सेगमेंटेड, नेमली प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इंसेक्ट का जो थोरैक्स होता है वो कितने भाग बटा होता है? तीन। कौन कौन से? प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मीजो एंड मेटाथोरैक्स व्हिच बियर विंग्स आर कॉल्ड एज टेरोथोरैक्स। कल हमने तीन चीजें आपको बताई थी कि जब हेड और थोरैक्स जुड़ा होगा सिफेलोथोरैक्स, जब मीजो और मेटा जुड़ा होगा तो टेरोथोरैक्स, और जब मेटाथोरैक्स और एब्डोमेन जुड़ा होगा तो प्रोपोडियम। लिखा था कि नहीं कल? किसने नहीं लिखा था? अरे लिख लेना चाहिए भाई, कहा था हमने, तो लिख लो अभी, ठीक है? वैसे ये आपके काम की चीज तो नहीं है, बाकी लेकिन लिख लो इसको भी, क्या पता।
ये वाला पॉइंट आपको नहीं लिखना, याद रखना, ठीक है। जो थोरेसिक सेगमेंट होता है, देखो हमने बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी की बात करें, हमने आपको बताया था इंसेक्ट की बॉडी का जो ऊपर डॉर्सल वाला पार्ट होता है उसकी क्या बोलते हैं, टर्गम। जो डॉर्सल पार्ट होता है इंसेक्ट बॉडी का वो क्या है, टर्गम। और जो ये आगे पेट वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड को स्टर्नम। और जो लेटरल होता है साइड का, वो लेटरल मतलब बगल वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं प्लूरॉन। बात समझ में आई। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बोल देते हैं, ये बैक हमारा, बोलते नहीं बोलते। और ये हमारा फ्रंट है, स्टमक वाला है एरिया। तो उनका जो बैक पीठ वाला एरिया उसको बोलते हैं टर्गम है, इंसेक्ट का ये टर्गम है, क्योंकि टच करते हैं उसको, ठीक है। स्टर्नम, वेंट्रल मतलब पीठ वाला, मतलब पेट वाला एरिया, इसको बोलते हैं स्टर्नम। और जो साइड का लेटरल एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरॉन। यम कहाँ लिखा भाई, प्लूरॉन, ठीक है। लेकिन अगर बात हम केवल थोरैक्स की करेंगे, ये तो पूरे बॉडी का हो गया, इंसेक्ट मान लो इतना बड़ा है, तो यहां से माउथ से लेके एब्डोमेन तक, ठीक है। यहां से लेके अगर हम यहां तक बात कर रहे हैं तो इसको तो हम कहेंगे टर्गम, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल थोरैक्स की बात करें, केवल थोरैक्स मतलब यहां से हेड हटा दे, यहां से एक दो तीन यहां तक की बात करें, तो इसको बोलते हैं नोटम या नोटा। क्या बोलते हैं, नोटम। इसी वजह से कहीं कहीं जगह पे लिखा होता है कि इंसेक्ट के डॉर्सल रीजन को क्या बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे आप लोग टर्गम पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे नोटम पढ़ते हैं। जबकि एग्जैक्टली ये है कि अगर इंसेक्ट की पूरे बॉडी की बात करेंगे तब तो टर्गम सही है, लेकिन अगर बात केवल थोरैक्स की हो तो हम नोटम कहेंगे, ठीक है। बाकी डॉर्सल रीजन पूछे तो चाहे आप टर्गम लगाएंगे या नोटम लगाएंगे, दोनों सही है। डॉर्सल रीजन को टर्गम या नोटम आप चाहे जो कहें वो दोनों सही है, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि टर्गम नोटम क्यों कहते हैं। एक ही चीज रखते दो रखने की क्या जरूरत थी, तो इस वजह से कहते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, थोरेसिक सेगमेंट्स आर मेड अप ऑफ थ्री स्क्लेराइड्स। तीन स्क्लेराइड्स कौन कौन से हैं भैया, निम्नली डॉर्सल को क्या बोलते हैं, टर्गम या नोटा या नोटम, ठीक है। डॉर्सल मतलब समझ रहे हैं ना, डॉर्सल को बोलते हैं शायद ऊर्ध्वाधर, नहीं, अधर तल, ना ना हॉरिजॉन्टल होता था क्षैतिज, अधर, ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको। और वेंट्रल को अधर तल बोलते हैं, ठीक है। और वेंट्रल को अधर बोलते हैं, अधर, अधर मतलब जमीन की साइड। डॉर्सल, वेंट्रल, हिंदी देख लेना, इतनी कोई जरूरत नहीं है हिंदी की, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। सीधा समझो, डॉर्सल रीजन ये है, वेंट्रल रीजन ये है, और लेटरल रीजन ये है। तो ठीक इंसेक्ट को भी देखेंगे, अगर इंसेक्ट मान लो ऐसे है तो ऊपर से टच कर रहे हो तो डॉर्सल रीजन है, पेट की तरफ से जिधर पैर है उधर टच कर रहे हो तो वेंट्रल रीजन है, और अगर साइड से टच कर रहे हो तो लेटरल रीजन। इनके तीनों रीजन को अलग अलग नाम दिया गया। डॉर्सल को क्या कहा गया, टर्गम या नोटम, वेंट्रल को क्या कहा गया, स्टर्नम, और लेटरल को क्या कहते हैं, प्लूरॉन, ठीक है। अब इसके बाद डॉर्सल में भी तीन होते हैं, स्कूटम, प्री स्कूटम, स्कूटेलम, बहुत हैं, तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ है। डॉर्सल प्लेट ऑफ द ईच थोरेसिक सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोनोटम, मेसोनोटम एंड मेटानोटम। मतलब प्रोथोरेक्स को भी बांटा गया है कितने में, तीन में। वैसे इसमें भी किया गया, इस नाप इसको करेंगे। हाँ, इसमें दो पॉइंट इसमें जरूर लिखेंगे। अगर आपसे प्रोथोरेक्स का शेप पूछा जाएगा, प्रोथोरेक्स का शेप होता है, ठीक है।
ठीक है, दो शेप होता है, एक सैडल शेप होता है और एक होता है सील्ड शेप। ये सील्ड शेप है और ये सैडल शेप है। अगर बात सैडल शेप की आएगी तो किस में पाया जाता है? सैडल शेप किस में पाया जाएगा? ग्रास हापर में। अगर सील्ड शेप पूछेगा तो किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में। क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझ नहीं आ रहा ना? उसमें पूछेंगे सीधे से कि कॉकरोच में किस प्रकार का प्रोथोरैक्स पाया जाता है, किस शेप का, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो ये वही लिखा गया, सैडल शेप इन ग्रास हापर प्रोनोटम, या फिर प्रोथोरैक्स की बात कर सकते हो आप लोग सीधा। यहां पे आप किसको क्या लिखोगे? प्रोथोरैक्स। ठीक। और सील्ड शेप कॉकरोच। ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। अभी लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू में गया था तो मुझसे ये पूछा गया, हेलिकोवर्पा के लार्वा में, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का लार्वा एक तरफ रख दिया जाए और दूसरा स्पोडोप्टेरा फ्रूजिपार्डा का लार्वा रख दिया जाए, आप दोनों को कैसे पहचानेंगे कि जो है कौन किसका लार्वा है? क्योंकि मॉर्फोलॉजी अगर सामने से देखो तो सेम है, लेकिन जब आप हेलिकोवर्पा के लार्वा में देखेंगे तो उसके मिडिल सेगमेंट पे सैडल शेप्ड का स्पॉट होता है, इस टाइप का स्पॉट होगा। और इसमें जो इन्वर्टेड वाई शेप, ऐसे स्पॉट होता है। ठीक है, ये दोनों डिफ्रेंसिएशन है। तो ये सब बात की बात है, लेकिन आपको यह पूछा जाएगा कि सील्ड शेप प्रोथोरैक्स या प्रोनोटम किसमें पाया जाता है, और या फिर सैडल शेप प्रोनोटम किसमें पाया जाता है, तो किसमें बताएंगे? सैडल शेप किसमें और सील्ड शेप कॉकरोच में। ये दो क्वेश्चन आपको याद करने हैं। इसके बाद ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी हमने ये बता ही दिया था कि 3 पेयर ऑफ लेग मेजर कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट। कहां कहां पर पाए जाते हैं तीनों जो पैर? हाँ, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। पैर जो है तीनों सेगमेंट पे पाए जाएंगे। हेलो, पैर जो है थोरैक्स के तीनों सेगमेंट पे पाए जाएंगे, जबकि विंग केवल दो सेगमेंट पे पाए जाएंगे। विंग कहां पे एब्सेंट होगा? प्रोथोरैक्स पे। कहां कहां पाया जाएगा? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। मतलब पीछे के दोनों खंड पे विंग पाए जाएंगे और आगे खंड पे नहीं पाया जाएगा। तो जो आगे खंड बच गया उसी का शेप होता है, एक होता है सील्ड शेप, एक होता है सैडल शेप। सैडल शेप किसमें और कॉकरोच में? शील्ड शेप। अगर आप कॉकरोच का शेप देखो तो उसका पूरा शरीर भी ऐसे तिरछे टाइप का होता है। अगर ध्यान से देखो, जब उसका आप गर्दन के पास से देखोगे तब समझ में आएगा। नेक लिखवा दिया था कि नहीं? नेक, सर्विक्स बताया था। इसकी जरूरत अच्छा हमें क्यों पड़ी? गलत। ज्वाइंट तो इसने किया, लेकिन इसका फंक्शन ज्वाइंट करने का नहीं था, मूवमेंट का था। अगर ये ना होता था मूवमेंट कर पाते? ये इसमें जोड़ दोगे तो फिर हमको अगर पीछे देखना तो पूरा घूमना पड़ेगा, और नहीं तो इधर से 180 डिग्री देख सकते हैं ना, आगे पीछे कौन आ रहा है। अच्छा, इसका मेन फंक्शन मूवमेंट हुआ, हेड का मूवमेंट। उसमें अगर दिया जाए कि फंक्शन ऑफ सर्विक्स, वैसे एक क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो आपसे कभी किसी ने पूछ लिया तो आप, ये तो है उसने, उसका क्या काम है ये तो आपने बता दिया कि हाँ हेड को उससे जोड़ रहा है, वो उसका वर्क हुआ ये। लेकिन अगर फंक्शन मतलब कार्य किस लिए उसको जरूरत हमें क्यों पड़े, नेसेसरी क्यों है हमारे लिए, तो उसका फंक्शन है हेड के मूवमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि वो पतली मेम्ब्रेन होती है, वो आसानी से वो करती है। ठीक है, फंक्शन आपको पता है थोरेक्स का दो ही है, विंग भी लोकोमोशन के काम में आता है और पैर भी, लेग भी। हेलो, आता नहीं आता है? नेक्स्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन सबसे लास्ट या सबसे पोस्टीरियर रीजन होता है इंसेक्ट बॉडी का। ठीक है, और एब्डोमेन का मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाए जाते हैं? एब्डोमेन में। एब्डोमेन के 8वें और 9वें खंड पे
8वें और 9वें खंड पे क्या पाया जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल 8वें खंड पे पाया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फीमेल में क्यों 2 सेगमेंट पे पाया जाता है, मेल में केवल 1 सेगमेंट पे? ऐसा दिमाग में आ रहा है? नहीं आया? तुम लोग गधे हो, नालायक कहीं। ये बताओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल भी है फीमेल भी, दोनों इंसेक्ट सेम है, जैसे मान लो ग्रास पर वो भी है, ग्रास पर वो भी है, तो फीमेल में क्यों 8 और 9 पे दे दिए? देखो इसमें लिखा गया होगा, देखो 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट बियर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड 9th सेगमेंट बियर ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने कभी सोचा नहीं फीमेल को क्यों 2 दिए गए और मेल को केवल 1? बिल्कुल, मेल का काम केवल रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब फीमेल 8th सेगमेंट पर मैटिंग करता है, 8th पोर पे, जो उसको पोर को गोनोपोर बोलते हैं। गोनो का मतलब होता है फीमेल, तुमको पता होगा ना, एंड्रोशियम गाइनोशियम पढ़ा होगा ना। एंड्रो का मतलब मेल और गाइनो का मतलब फीमेल। जो गायनकोलॉजिस्ट वगैरह सुना होगा ना, जो महिलाओं की विशेषज्ञ होते हैं उनको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, वैसे उनको गोनोपोर बोलते हैं। तो 8वें गोनोपोर से वो मैटिंग करते हैं और 9वें से एग लेइंग, मतलब एक पोर में मैटिंग होगी, दूसरे से वो अंडे देंगे। और 9th मतलब इसमें एक दिया है, केवल इसका काम मैटिंग का है, ठीक है। और एब्डोमेन में क्या क्या पाया जाता है भैया? एब्डोमेन सेगमेंटेड होता है। कितने सेगमेंट होते हैं टोटल? 9 से 11, पैरी कर सकते हैं। इसके सिंगल सेगमेंट को यूरोमियर बोलते हैं, इंडिविजुअल सेगमेंट को क्या बोलते हैं? यूरोमियर। ये देखो लिखा गया है, देखो हमने 9 से 11 सेगमेंट नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि इसके सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? पहला यूरोमियर, दूसरा यूरोमियर, तीसरा। जैसे पहला सेगमेंट को फर्स्ट टैग्मा, सेकंड टैग्मा, थर्ड टैग्मा, वैसे इसको फर्स्ट यूरोमियर, सेकंड यूरोमियर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे, ठीक। उसी को यूरोमियर को क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स हमने डाल दिया। और ये एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जाहिर सी बात है जुड़े होंगे किसी न किसी चीज से, बताया था पहले भी। अगर दो चीजें विखंडन में है तो जुड़ना उनका स्वाभाविक है। तो जो जुड़ती है वो पतली मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर टेलीस्कोपिक इन नेचर एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजक्टिवा। अब आप लोगों के दिमाग में ये टेलीस्कोपिक क्या होता है? व्हाट इज टेलीस्कोपिक? टेलीस्कोपिक का बात समझ में आया? आप लोगों ने टेलीफोन यूज किया है? जब पहले ऐसे आता था, उठा के फिर ऐसे रखते थे, उसके नीचे एक वायर लगा होता था, उसको खींच लो ऐसे बढ़ जाता था, फिर छोड़ के रख दो फिर उतने ही शेप में आ जाता था। जस्ट लाइक सेम फंक्शन यहाँ काम करता है कि जब वो चाहेगा अपने एब्डोमेन को बढ़ा लेगा, जब चाहेगा घटा लेगा। जब वो मतलब उसमें वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका एब्डोमेन बढ़ जाएगा, और जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उसका एब्डोमेन घट जाएगा, मतलब घटता बढ़ता है। अगर फिक्स उसका जो है सेगमेंट कर दिया जाएगा फिर तो टूट जाएगा ना। फ्लेक्सिबल होता है इसलिए उसको टेलीस्कोपिक नेचर, मतलब एक सेगमेंट के अंदर दूसरा घुस भी सकता है। स्ट्रॉ देखा है? स्ट्रॉ दबा दो तो अंदर घुस जाता है, निकाल लो। एक छाता भी आता था पहले, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे अंदर हो जाता था वो। सेम प्रिंसिपल कह सकते हो यहाँ वर्क करता है, मतलब एक सेगमेंट के अंदर दूसरे सेगमेंट का घुस जाना ही टेलीस्कोपिक नेचर कहलाता है। मतलब जैसे ये आगे वाला खंड ये है और ये पीछे वाला खंड है, तो जरूरत पड़ेगी तो ये इसी के अंदर हो जाएगा, फिर ये इसके अंदर हो जाएगा, फिर ऐसे, और जब चाहेंगे ये पड़ जाएंगे, पूरा सारे सेगमेंट विजिबल हो जाएंगे। टेलीस्कोप मतलब कुछ विजिबल होंगे, कुछ विजिबल नहीं होंगे, कुछ एक ऐसा समय आएगा जिसमें वो सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे। एक चीज हमने बताया, स्पाइरिकल्स भी पाए जाते हैं। स्पाइरिकल्स का क्या काम है? स्पाइरिकल्स याद होगा जब हम बता रहे थे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकिया, तो बताया था स्पाइरिकल्स उनके शरीर पे साइड में छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो स्पाइरिकल्स एब्डोमेन और थोरैक्स में पाए जाते हैं। थोरैक्स में केवल मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में पाए जाते हैं, और एब्डोमेन में पहले 8 खंडों में पाए जाएंगे। जो आगे के 8 खंड होंगे
उन्हीं में ही स्पाइरिकल्स पाए जाएंगे। देखिए पहले इसको देखो, दिस इज द थर्ड एंड पोस्टीरियर टैगमा ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट है, दिस टैगमा इज मेड अप ऑफ 9 to 11 यूरोमेयर्स एज सेगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, एब्डोमेन इज टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक समझ में आ गया कि इनके जो सेगमेंट्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, एक दूसरे पे चढ़े हुए होते हैं। ठीक है। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कंजक्टिवा, एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। नेक्स्ट, ग्रास हापर में एट्थ, देखो 8 पेयर क्या पाए जाते हैं? टोटल 10 पेयर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। 8 जो है एब्डोमेन पे पाए जाते हैं, फर्स्ट 8 सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन, और बाकी के 2 कहां पाए जाएंगे? थोरैक्स पे, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स पे। ठीक। और बाकी रिप्रोडक्टिव बता ही दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव कहां पे होता सीमा? पढ़ जाओ। कोई समस्या है? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी किसी को फोन है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो रूम पे जाना है, कंफर्टेबल हो, बैठो। क्या हुआ है? फीवर? अच्छा, तो जाओ दवा ले आओ। हम्म, सिरप ले लो, गर्म पानी पियो। ठीक है। एब्डोमेन समझ में आया? देखो अभी हम लोग एब्डोमेन, ये तो हम केवल अभी सेगमेंट को खंड में बांटे हैं। अभी हम फिर से हेड पढ़ेंगे, फिर हेड के अपेंडेजेस पढ़ेंगे, उसमें एंटेनी, एंटेनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आई के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोरैक्स में लेग्स के बारे में पढ़ेंगे, विंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एब्डोमिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इन थोड़ा सा डिटेल, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी बीएससी का, एमएससी का इंटरेस्ट देना है। तो आज के लिए इतना नहीं, मतलब आज ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसी बच्चे की आज फर्स्ट क्लास तो नहीं है? किसी की फर्स्ट क्लास तो नहीं है? समझ में आ रहा है? हम्म, समझ में आ रहा है? देखो अगर बताओगे नहीं, हम तो चलते ही रहेंगे, रुकने के नाम तो हम लेने वाले। हमने कहा था कि 31 अगस्त के बाद फिर हम थोड़ा सा मतलब सिलेबस के उससे अनुसार चलते हैं। तब आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जिसको समस्या हो डरना बिल्कुल नहीं। किसी को डर लगता है हमसे? क्यों भाई? हमारे सींग ऊंग तो लगी नहीं है यार, क्यों डरते हो बताओ? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? शांत? क्या? दिव्यकांत। हाँ श्रीवास्तव जी, बताइए क्यों डर लगता है आपको? हाँ, क्या बोला करते हैं? हाँ, तो याद करने के लिए तो बोलना यार मेरा काम है, उसी के तो हम पैसे लेते हैं, उसी के लिए तुमने पैसे दे रखे हैं। बाकी किताबें तुम्हारे घर पे भी थी, पढ़ा तो तुम्हारे मम्मी पापा भी सकते थे, लेकिन उनको पता था कि तुम उनसे तो डरोगे नहीं। इसका मतलब डरने का मतलब तुम पूछोगे ही नहीं, इतना डरोगे? तुम लोग डरो नहीं, इसके लिए मैंने क्या नहीं किया। ग्राउंड टू अर्थ आ गए भाई। तुम लोग इतना क्लोज हो, हमारी यूनिवर्सिटी की लड़के हमसे यहाँ वहां से निकलेंगे, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो इधर से नहीं आएंगे, इधर से चले जाएं, उधर से सर देख ना ले, ये घूम रहे हैं कह देंगे, जबकि कहते कुछ नहीं है। और तुमको पता है 30 नंबर का उनका मिड होता है, हम कितने नंबर देते हैं उनको? 28, 29.5, मतलब जो मिनिमम है लड़का 23, जो कुछ नहीं पढ़ा उसने क्या लिखा है?
दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द रूल्स ऑफ द दिस इज द दिस ऑफ द दिस। बस वो यही लिखता, वही क्वेश्चन को हमारे 10 बार रिपीट करके उसने ऐसे कर दिया है, फिर भी हम दे देते हैं, तो डांटते भी नहीं है। अच्छा तुम बैठो, और लोगों से पूछते हैं, और किसको डर लगता है भाई हमसे? लोकेश, खड़े हो जाओ, तुम भी डरते हो हमसे? हाँ, बगल में खड़ा करो, डरते हो हमसे? और किसी को डर लगता हमसे? फिर पूछते क्यों नहीं हो तुम लोग? देखो, जब हमें पूछना होगा ना तुमसे, तो तुमसे हम पूछ के नहीं पूछेंगे। वो हमारा नियम है कि हम पहले आते हैं क्लास में, 2-4 मिनट क्वेश्चन पूछ लें। ऐसा मत सोचो कि हमें याद नहीं था, कल हमने कहा था पहले एक दिन का और मौका हम पूछेंगे। हमें पता है तुम पढ़ के नहीं हो, सर झुकाए बैठे हो, इसलिए नहीं पूछा। ठीक है, तो हमें ये ना बताओ कब पूछना है। लेकिन तुम अगर ये सोचो कि तुम हमसे पूछ लोगे तो हम तुमसे क्वेश्चन करेंगे, तब नहीं क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हम जब मेरा मन होता है तब हम करेंगे। ये नहीं कि तुमने हमसे पूछा कि सर माउथ पार्ट क्या होता है, तो हम तुमको माउथ पार्ट बचाने के पहले कह देंगे नहीं तुम बताओ थोरेक्स को कितने भागों में बांटा था। ये नहीं, ये तो बच्चों को डराना हुआ। ठीक है, हमें जब भी पूछना होगा तुमसे हम स्टार्टिंग में ही पूछ लेंगे, या बीच में पढ़ाते वक्त पूछ लेंगे। ये नहीं कि तुमने हमसे बता दिया तो। हाँ, ये हो सकता है उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, हम वो क्वेश्चन तुमसे पूछ लें कि अच्छा तुमको पता है ये बात। क्यों मयंक जी? बैठो। तो आप लोग पढ़िए और पूछिए। देखिए, अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें लग रहा है हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सभी को यही लगता है। किसी को लगता है कि हम खराब कर रहे हैं? किसी का माठा पतला नहीं होता है। माठा सुने? छाछ। गांव में एक कहावत है कि कोई भी व्यक्ति अपने छाछ को पतला नहीं बोलेगा, उसका सबसे मतलब गाढ़ा ही होता है। हम खुद थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं हम खराब पढ़ाते हैं। ये तो आपके समझाने के ऊपर होता है ना। अगर आप समझ गए, याद हो गया, क्वेश्चन आपने कर लिया, तो हमने बहुत अच्छा पढ़ाया। आप अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब हमने अच्छा नहीं पढ़ाया। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है केवल एक बच्चा जो जिसको आता हो वो कर ले जाए। अगर 20 हो तो 20 में 20 हमारे लिए वैसे हो, 20 को आए तो ठीक है। क्यों विशाल, क्यों नहीं पूछते हो? बालिकाओं से पूछते हैं। चलिए प्रीति, क्या नाम तुम्हारा? पूजा, खड़े हो जाओ। क्या पढ़ के आए हो? अब तुम लोग नहीं पूछोगे तो हम ही पूछेंगे। हिस्ट्री, ओके, बैठो, कल पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आना, ठीक है सारे लोग। अगर तुम लोग ये कह दो कि हम ये कहते नहीं पूछना है, हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस पढ़ो जाओ, पढ़ो जाओ। लेकिन हम इस बात की गारंटी देंगे, अगर हमने तुमसे नहीं पूछा तो तुम बेशक पढ़ लो, याद नहीं कर पाओगे अगर हम दोनों के बीच में डिस्कशन नहीं हुआ। और हमें पता है जब तक हमसे डिस्कशन नहीं करोगे, तुम दोस्तों कर लोगे तो याद नहीं कर पाओगे। तुम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे उसका। सीट सी एस को पता नहीं क्या पढ़ोगे, सिट सिट टार, जो भी है कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम लोगों का हमसे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, फायदेमंद होगा। शर्माओ नहीं, यहाँ सभी सभी गधे हैं, रजिस्टर्ड वो भी। ठीक है, कोई इसमें महान नहीं आया, को आइंस्टीन के दद्दा आए हैं, इंक्लूडिंग मी। आप ही नहीं है, हम भी हैं उसी में। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं आज हेड। चलिए भाई, हमने उस दिन हेड के बारे में बात की। सबसे पहले हमने बताया कि हेड 3 खंडों से मिलकर बना होता है, 6 खंडों से। ये बात हो गई थी। हमने ये भी बता दिया कि उसमें कितने स्क्लाइड्स होते हैं, मतलब उसकी हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों आपको बता दिया। हेलो, स्क्लाइड्स का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो, हमने जो उसके खंड बताएं उसमें कितने ऑर्गन लगे होते हैं, इसमें क्या क्या उसने बियर कर रखा है, ये हमने बताया। और जो हमने स्क्लाइड्स बताया ना, वो किस किस चीज से मिलके बना होता है।
कितनी प्लेटें लगी, उसके जो स्क्लाइड्स का मतलब होता है प्लेटें, क्या क्या कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला मैंडिल आके जुड़ गया, यहाँ से गाल आके जुड़ गया, यहाँ से हेड आके जुड़ गया, वर्टेक्स जुड़ गया, पीछे से ऑक्सीपुट आके जुड़ गया। ठीक है, मतलब आप कहाँ कहाँ से उसको अलग कर सकते हो। अलग कहाँ से करोगे, आपको बताया था सूचर वाले जगह से काट काट के उसको अलग कर दो। हमने एक फोटो भेजा है आपको, ठीक है, उसको अगर ध्यान से देखना सब समझ में आ जाएगा। पीछे एक बड़ा सा छेद दिखेगा, ठीक है, उस छेद को जानते हो क्या बोलते हैं? फोरामेन। इसी छेद के द्वारा ब्लड या फिर जो ट्यूब लाइक मसल्स वगैरह होती हैं हेड से थोरेक्स और एब्डोमेन तक फैली होती हैं। पीछे से जब देखोगे, मैंने आगे का फ्रंट भी उस दिन दिखाया था, उसको जब पीछे पलट दोगे तो उसमें एक छेद होगा, इसके ऊपर एक प्लेट होगी जिसको हम लोग बोले थे पोस्ट ऑक्सीपुट, एक अलग से ऐसे प्लेट टाइप की होगी, देखना ऐसे। वो फोटो इसमें नहीं, हम आपको समझा देते। ठीक है, उसके आगे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? यू शेप का ऑक्सीपुट है, और ये दोनों जहां आपस में जुड़े हैं ये ऑक्सीपिटल सूचर है। ठीक है, और ये पोस्ट ऑक्सीपुट से ही जुड़ा हुआ मैक्सिली, और ये मैक्सिली किसको अलग करा है? सूचर लैबियम को और मैक्सिली के बीच में आता है, ये यहां से पूरा ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे गया होता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ चुके। आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। होता कैसे, ये आप लोग एमएससी जब एंटोमोलॉजिस्ट करना तो खुद पढ़ लेना। कुछ बच्चे एमएससी में थे, वो कहते थे सर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि रिसर्च करते हैं, यहाँ से आते हैं वहाँ आ जाते हैं। उस समय हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा भाई तुम बीएससी, तुम्हें क्या पता कहाँ से क्या होता है। अब बेचारे एनडी में एमएससी सेकेंड ईयर में है, गए थे भाई हमारा इंटरव्यू, तब बताया नहीं थे हम, नरेंद्र देव गए थे, वो इतने परेशान हैं। हमने कहा देखो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम ही लोग तो कहते थे सर झूठ बोलते हो, कहें सर रात में 10 बजे लैब से आते हैं। हमने कहा जब हम लैब से तुम लोगों के लिए समय निकाल के आते थे तो तुम लोग मजे लेते थे। तब तो ये वो लोग डिसाइड करते थे कौन। का एक अलग ही लेवल है, हम तो उतना नहीं सोच पाएंगे अभी। ठीक है, तो देखो अब तक हमने हेड के सारे सेगमेंट्स के बारे में बात किया। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के हेड होते हैं उनके ओरिएंटेशन के आधार पे। भाई इंसेक्ट में अलग अलग होता है ना, क्योंकि कुछ इंसेक्ट चबा के खाते हैं, कुछ चूसते हैं, होते नहीं होते, कुछ बहुत लंबी दूरी तय करते हैं उड़ के जाते हैं, कुछ थोड़ी दूरी, कुछ झुका के सर चलते हैं, कुछ खड़े करके चलते हैं, देखा है कि नहीं? तो उन्हीं के बारे में आज करने हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार का मॉडिफिकेशन है हेड में। टाइप नहीं कह सकते हो या कह भी सकते हो, टाइप ऑफ हेड बोल सकते हो। अगर एग्जैक्ट बोलना हो तो बोलना मॉडिफिकेशन ऑफ हेड, इनका रूपांतरण हुआ है। हेड तो वही था, बस उनका उनके वर्क या फंक्शन के आधार पर उनका मॉडिफिकेशन कर दिया गया। ठीक, तो 3 है। पहला है हाइपोग्नेथस, दूसरा है, होएगा कोई बोलेगा, प्रोग्नेथस, एंड थर्ड है ओपिस्थोग्नेथस। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जानो गनेथस का मतलब क्या होता है। गनेथस का मतलब जॉ होता है, जॉ मीन्स जबड़ा। ठीक है, हाइपो का मतलब बिलो या नीचे होता है, मतलब इसका जबड़ा नीचे होगा। जिस जिस इंसेक्ट का जबड़ा नीचे होगा उसमें हम कहेंगे हाइपोगनेथस टाइप का हेड है। और प्रो मतलब पहले, और गनेथस मतलब जबड़ा, जिसका जबड़ा उसके शरीर के आगे होगा। हम किससे कहां से कंपेरिजन करेंगे? उसके शरीर से करेंगे।
मतलब उसका जबड़ा शरीर के नीचे होगा, ऐसे तो हाइपोगनेथस, ऐसे है तो प्रोगनेथस। अब एक है ओपिस्थोगनेथस जिसका जबड़ा जो है बिहाइंड द फोरलेग, टांग के बीच से निकल जाता, पहले वाले फोरलेग के टांग के बीच से निकलता है। देखो फोटो देख लो एक बार, हंस लो तुम लोग भी थोड़ा सा। देखो इसका जबड़ा आगे है, देखो मैंडिबल मैक्युली सारे आगे चले गए। एक ये है साहब, देख रहे हो, इनको यहाँ से नहीं पिपा, ये एकदम बिल्कुल बीच से यहाँ तक आया हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना उल्टी खोपड़ी के, वही हैं कि मतलब ऐसे झुक के मतलब ये खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहली बात ये पूछ लेगा कि हाइपोगनेथस टाइफाइड किस इंसेक्ट में पाया जाता है, तो आप बता दोगे, काकरोच, ग्रासहॉपर, टर्माइट वगैरह वगैरह। ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें एंगल से आ जाता है। अच्छा ये बताओ यहाँ से कितना एंगल बॉडीज बना रहा है? ये माउथ पार्ट यहाँ है, हेड। ठीक, हमने कहा जॉ जिसका नीचे हो। तो इसका माउथ तो यहाँ हो गया, माउथ पार्ट्स, मतलब यहाँ से ये कौन सा एंगल बना रहा है? हाँ, 90 डिग्री या राइट एंगल। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ही समझ लो, ऐसे ही तो बन रहा है। वही लिखा हुआ है देखो, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज वर्टिकल। वर्टिकल मतलब समझ में आया? इस वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वेंट्रल को अधर तल ही बोलते हैं। कौन था हिंदी मेरी गड़बड़ कर रहा था? हाँ, अधर हो ना? वेंट्रल ऊर्ध्वाधर होता है। अब चेक कर लेते हैं, क्लियर हो? देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, इसको सही करो, वर्टिकल ही ऊर्ध्वाधर होता है। जाओ मुंह धुल के आओ, उठो। नालायक है। खाना खा लेंगे दोपहर में ज्यादा, यहाँ आके सोएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज वर्टिकल। देखो इसका हेड जो है कैसा है, वर्टिकल है कि नहीं है? ठीक है, इसके बॉडी से वर्टिकल लगा हुआ है। इट इज एट राइट एंगल, का मतलब ही समकोण होता है, जिसका आप 90 डिग्री बोलते हो। समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, मतलब यह बॉडी से 90 अंश का यह समकोण बनाता है। ये क्वेश्चन ही आता है कि कौन से टाइप का हेड है जो राइट एंगल बनाता है अपने बॉडी के प्रति। यही डिफिनीशन में होगा, तो आपको लगाना होगा हाइपोगनेथस। ठीक है, माउथ पार्ट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड एंड प्रोजेक्ट डाउनवर्ड। ये आपको पता है भाई, वेंट्रली जो है प्लेस्ड है और नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स की तरफ प्लेस है, बॉडी से नीचे की तरफ, क्योंकि हमने हाइपो का मतलब पहले ही आपको बता दिया, बिलो। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रासहॉपर और कॉकरोच। यहाँ तक किसी कोई समस्या? क्यों भाई, हाइपोगनेथस हेड समझ में आया?
3 पॉइंट। हाइपो का मतलब नीचे, गनेथस का मतलब जॉ। दूसरी बात, यह अपने बॉडी से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक। तीसरा, इसका जो माउथ पार्ट होगा डाउनवर्ड फिटेड होगा। एग्जाम्पल, ग्रासहापर, काकरोच, टर्माइट, मैक्सिमम इंसेक्ट, जो लिखाऊंगा उनको छोड़ के। चार, इसको नहीं भी याद करो कोई बात नहीं, बाकी के चार लिखा दूंगा, उनको याद, दो को याद कर लोगे तीसरे का ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट में इसी टाइप का पाया जाता है। हाँ, इसे और क्या बोलते हैं, आर्थोपेट्रॉइड टाइप का भी हेड कहते हैं, आल्सो नोन एज। ठीक है, आर्थोपटेरा में पाया जाता है, तो उसके जो मेंबर होते हैं उसको टॉयड लग गया, ऑर्थोपेट्रॉइड। क्योंकि ग्रास हापर कहाँ का, आर्थोपटेरा का है, सबसे ज्यादा इसमें विकसित होता है, सबसे ज्यादा इसी के मेंबर में पाया जाता है ऑर्थोपटेरा, इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोगनेथस। प्रो मतलब इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब इंटीरियर, मतलब उसके बॉडी के आगे। इन फ्रंट का मतलब यही तो हुआ, सामने। और ग्नेथस मतलब जॉ। देखो ये बॉडी है, उसके आगे है, ये जॉ की नहीं है ना। ठीक, देखो, दिस टाइप इज आल्सो ना कोलियोप्ट्राइड टाइप, मतलब ये कोलियोप्टेरन्स में पाया जाता है। याद रखना, प्रोगनेथस केवल बीटल और बीविल में पाया जाता है, नहीं लिखा है, लिख लो, केवल ये याद रखना, बीटल्स एंड बीविल्स। ठीक है, प्रोगनेथस केवल बीटल्स और बीविल्स में पाया जाता है, मतलब, और बीटल्स बीविल आते हैं किसमें है, कोलियोप्टेरा में। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें भी है, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी इज इट हॉरिजेंटल। इसके बॉडी से हॉरिजेंटल है नहीं, क्षैतिज है कि नहीं है। अगर कोण की बात करोगे तो 180 डिग्री का कोण बनता है इसमें। कितना बनता है, 180 डिग्री। ठीक है। इट इज इन लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। इन लाइन मतलब बॉडी के सीधा लाइन में है। ठीक है, या फिर ये कहते हैं बॉडी के इंटीरियर में होगा, या बॉडी के इन फ्रंट होगा, बात एक ही है। ठीक है। इसमें माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ठीक है, उसमें कहा था, डाउनवर्ड था। ठीक है, इसमें कहा है, फॉरवर्ड है। एग्जाम्पल, बीटल्स एंड बेबल्स। नेक्स्ट है ओपिस्थोग्नाथस, हेमीपेट्रॉइड टाइप, हेमीपेटेरन्स में पाया जाता है। ठीक है, इसमें हेड इज डिफ्लेक्स्ड। डिफ्लेक्स्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ या घुमा हुआ। ठीक, हेड इज डिफ्लेक्स्ड, माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड बैकवर्ड मतलब पीछे की साइड, हेड एंड हेल्ड बिटवीन द फोर लेग्स। फोर लेग्स क्या होते हैं, हमने कहा था इंसेक्ट में 3 पेयर लेग होते हैं, फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग। तो जो आगे वाला पैर होगा उसे बोलेंगे फोर लेग। तो ये इसका जो सूंड होगा या प्रोबोसिस होगा, ये कहां पे आके हेल्ड होगा, फोर लेग के बीच में। बात समझ में आई। ये जितने हेमीपेटेरन, जितने भी ट्रू बग्स हैं, उन सब में यही पाया जाता है। देखो, बग्स, बग्स का मतलब होता है चूसक कीट, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, लीफापर, ट्री हापर और कॉटन जैसिड। और चूसक कीट का नाम बताओ। मॉस्किटो, थ्रिप्स और ये सब जितने हैं, सब में इसी प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। अब आ गए हम लोग एंटीना पे। हेड पढ़ लिया, टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ हेड हो गया। अब हेड के अपेंडेजेस की बात करेंगे, अपेंडेजेस ऑफ हेड। अब हेड में अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, एंटीना है, माउथ पार्ट है और आई है, 3 चीजें हैं। हमको एंटीना और माउथ पार्ट थोड़ा डिटेल पढ़ना, आई थोड़ा पढ़ लेना है कि कौन सी इसका यूनिट है और कौन सी किस प्रकार का होता है, किससे किससे मिलके बना होता है। ठीक है। तो एंटीनी, सबसे पहली चीज ये जानो, एंटीनी को बोलते हैं फिलर। क्या बोलते हैं, फिलर।
ये भैया एक एंटनी है, बहुत ही हाईटेक। हमें लगता है उल्टा छप गया, इसको उधर लगाना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंटनी में कितने सेगमेंट होते हैं, कितने बताओगे? 3। कौन कौन से लिखा है क्या? हाँ ठीक। स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। अगर ये पूछा जाएगा कि ये जहां पे फिट होता है इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? एंटीना है तो एक जहां पे वो सॉकेट होगा तो एंटीनल सॉकेट। ठीक। ये आपके जानने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन इन्हीं तीनों से पूछा जाएगा। ठीक। दूसरा, ये एक आपको घेरा लाइक दिख रहा है, फर्स्ट रिंग। जैसे कोई चीज अगर किसी सॉकेट में आप जब डालते हो तो ऊपर से जैसे लॉक लाइक कोई रिंग नहीं बनाते हो, ऊपर से लॉक लगाते हो ना कुछ। जैसे किसी सॉकेट में किसी चीज को डालोगे तो लॉक भी तो करोगे ऊपर से। तो ऊपर एक रिंग लाइक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं एंटीनीफर। एंटीनीफर क्या बोलते हैं? ये क्या होता है, उस सॉकेट में ये मजबूत बनाए रखता है, निकलने नहीं देता है, मतलब लड़े भिड़े टूटने नहीं देता वहां से। बात समझ में आई? एंटीनीफर का काम क्या है कि उसको मतलब मजबूती प्रदान कर, प्रोटेक्ट करके रखता है एंटीनी के रूट को। ठीक है। अब देखो, हमने बताया एंटीना को क्या बोलते हैं, फिलर। इसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्केप, पेडिसल और फ्लैजिलम। स्केप को बेसल पार्ट बोलते हैं, बेसल मतलब आधारीय खंड, सबसे आधार पे ही है। और सेकेंड या मिडिल का बोलेंगे पेडिसल, और सबसे टर्मिनल या आखिरी बोलेंगे फ्लैजिलम। फ्लैजिलम को क्लेवोला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लेओला, CLAVOLA, क्लेओला। ठीक है। और ये मल्टी सेगमेंटेड होता है। किससे सेगमेंटेड होते हैं? मल्टी। ये कई प्रकार के होते हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं सिर्रेट टाइप का, वैसे सिर्रेट टाइप का नहीं है, क्लेवेट है, इसका है, बटरफ्लाई का है, लोब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। मेन एक यहाँ पे आर्गन पाया जाता है पेडिसल में, जो हंस्टन आर्गन, जो आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जोहस्टन आर्गन कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बताओगे? पेडिसल में पाया जाता है। अगर पूछेंगे एंटनी के किस खंड में पाया जाता है, तो सेकंड खंड में पाया जाता है। ये कैस क्या है, तो ये ऑडिटरी आर्गन है। ऑडिटरी मतलब क्या होता है? सुनने का। हेलो। ऑडिटरी आर्गन क्या है? सुनने का है। 2 आर्गन होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होते हैं, एक ऑडिटरी आर्गन होते हैं। तो जो जोहस्टन आर्गन है वो कैसा है? ऑडिटरी आर्गन है। ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। हाँ, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसमें एंटीना वगैरह नहीं पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोरॉन्स हो गए, कोलेम्बोलेंस हो गए। ठीक है। तो इनमें फिर क्या पाया जाएगा? पैपली पाई जाती है। अब देखो, देखा, देखिए भाई, एंटीना आर आल्सो कॉल्ड एज पिलर्स। ठीक है। एंटीना आर लोकेटेड बिटवीन और बिहाइंड द कंपाउंड आइज। ये हमने कल ही बात बता दी थी आपको। हेलो। हमने क्या कहा था? प्री एंटीनरी और एंटीनरी, ऐसे तो बता था। प्री एंटीनरी मतलब बताया था कंपाउंड आई के आगे। क्या लिखा गया इसमें, रुको, सॉरी, प्री एंटीनरी मतलब एंटीना के पहले होता है कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई के पीछे ही तो होगा एंटीना, क्योंकि एंट्री हमने सेकंड पे लिखवाया था ना। प्री एंटीनरी, प्री एंटीनरी का मतलब एंटीना से पहले क्या था हमारा? आई था। तो आई के पीछे ही तो होगा हमारा एंटीना। ये वही लिखा गया है कि जो एंटीना सिचुएटेड होता है हेड में, कहाँ होता है? एंटीना आर लोकेटेड बिटवीन और बिहाइंड द कंपाउंड आईज। ठीक है। उसके बीच में थोड़ा पीछे होता है आंखों से। एंटीना आर एब्सेंट इन ऑर्डर प्रोट्यूरा। ठीक। प्रोट्यूरा क्या है आपको पता है? इंसेक्ट ऑर्डर 29 है, 29 में से एक ऑर्डर ये भी है, एटेरिगोट्स में। इसको हम बताएंगे जब टेक्सोनॉमी पढ़ाएंगे। एंटीना इज सेट इन ए सॉकेट ऑफ द क्रेनियम, इज कॉल्ड एंटीनल सॉकेट। ये भी आपको पता चल गया जिस सॉकेट में होता है। द बेसल सेगमेंट इज कॉल्ड एज स्केप।
इट इज कॉन्स्पिक्यूअसली लार्जर देन सक्सीडिंग सेगमेंट्स। याद रखना, पूरे एंटीना में सबसे बड़ा खंड फ्लैजिलम होता है। हेलो, सबसे बड़ा खंड कौन सा होता है? फ्लैजिलम। उसके बाद स्केप और फिर उसके बाद पेडिसल। सबसे छोटा खंड पेडिसल होता है। इस चीज को याद रखना। फ्लैजिलम तो आपको बड़ा सा पहले से दिख रहा है, उसके बाद स्केप है, फिर उसके बाद पेडिसल है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है इट इज कंसिडरली लार्जर देन सक्सीडिंग, मतलब आने वाले सेगमेंट से ये बड़ा होता है, लार्जर। ठीक है, आने वाला सेगमेंट क्या है? स्केप के बाद पेडिसल है, तो मतलब पेडिसल से ये बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड एंटिनल सेगमेंट इज कॉल्ड पेडिसल। ये स्पेलिंग गलत है, पेडिकल लिख उठा है, CEL कर लेना, PEDICEL। यल को इधर कर देना, ई को इधर कर लेना। हेलो, ठीक है। विच इमीडिएटली फॉलो द स्केप, मतलब स्केप के तुरंत बाद। नेक्स्ट वन, अ मास ऑफ सेंस सेल कॉल्ड जॉन्स्टन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द पेडिसल। देखो यहाँ पेडिसल सही लिखा है। अब आपसे पूछे जॉन्स्टन ऑर्गन कहाँ पाया जाता है, तो पेडिसल के अंदर। अगर पूछा जाए सेंसरी ऑर्गन क्या है, तो एंटीना बताओगे। एंटीना के अंदर सेंसरी ऑर्गन क्या है, तो क्या बताओगे? जॉन्स्टन ऑर्गन। हेलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर एंटीना के अंदर भी पूछे सेंसरी ऑर्गन, वो कौन सा ऑर्गन है जिससे वो सेंस करता है, तो क्या है? जॉन्स्टन ऑर्गन है। ठीक है, द रिमेनिंग एनुलाई और फ्लैजिलोमियर्स आर नोन एज फ्लैजिलम और क्लेवोला, मतलब बाकी के जो बचते हैं वो क्या है? फ्लैजिलम है। फंक्शन क्या क्या है भाई, इसके देख लो। मेनली सर्व एज सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्डिंग टू टच, स्मेल, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब गंध, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एज वेल एंड एयर करंट्स और विंड स्पीड। ठीक, जॉन्स्टन ऑर्गन एंड पेडिसल फंक्शन एज एन ऑडिटरी ऑर्गन, सुनने का, पहले बताया था ना, रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड एंड आल्सो हेल्पफुल फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ एयर करंट, मतलब एयर कितनी तेज भरी, हवा जो भी करंट है वो सब मेजरिंग करने में देता है। एंटीना के बहुत सारे फंक्शन है, मैटिंग करने में काम करता है, और मेल को अपने कैच मतलब प्रे, मतलब अपने दुश्मन, अपने फीड के लिए उसको पकड़ने में भी एंटीना का काम करते हैं कुछ। देखो इसमें लिखा हुआ, हेल्प द मैंडिबल्स फॉर होल्डिंग द प्रे एंड फॉर मस्टिपुलेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक, हेल्प्स इन सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? मतलब एंटीना से भी हम इंसेक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पल्स बीटल का मेल हो और फीमेल हो, तो आप दोनों को कैसे पहचानेंगे? एंटीना से पहचान सकते हैं। मेल में पाया जाएगा पेक्टिनेट टाइप का एंटीना, फीमेल में पाया जाएगा सिर्रेट टाइप का। तो आप पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? ये क्या होता है? अरे भाई, एक पेक्टिनेट हो गया, एक बाई सॉरी एक पेक्टिनेट हो गया, एक सिर्रेट हो गया, तो मेल फीमेल पहचान नहीं जाओगे एंटीना के आधार पे? अब तुम्हें नहीं आता पहचान करना, वो अलग बात, कि एंटीना ही ना पता हो तुम्हें। जो एंटीना जानता होगा वो तो पहचान लेगा ना। यूजफुल फॉर क्लास्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, मैटिंग के दौरान फीमेल को पकड़ने में काम आता है। एड इन रेस्पायरेशन बाय फॉर्मिंग एन एयर फनल इन एक्वाटिक इंसेक्ट। जो इंसेक्ट पानी में रहते हैं उनके लिए कभी कभी सांस लेने के लिए फनल का काम करता है, मतलब एंटीना बाहर निकाल के वो सांस ले लेते हैं। वही लिखा है, एड इन रेस्पायरेशन बाय फॉर्मिंग एन एयर फनल। फनल का मतलब जानते हो ना, कुप्पी। एयर मतलब हवा की कुप्पी। इन एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब जो पानी में, जलीय जीव। ठीक है, अब इसके बाद टाइप ऑफ एंटीनी। ये तो आपके एंटीनी का काम क्या होता है, कैसे बना होता है, कितने खंड होते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? हमने बताया एंटीना में कितने खंड होते हैं? 3। कौन कौन से? स्केप, पेडिसल और फ्लैजिलम। हमने कहा स्केप सबसे निचला भाग होता है और यह सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट होता है, सबसे बड़ा होता है फ्लैजिलम। ठीक, हमने कहा पेडिसल सबसे छोटा होता है, यह दूसरा खंड होता है, और इसी में जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है जो कि एक ऑडिटरी या सेंसरी ऑर्गन है। ठीक, हमने बताया एंटीना जो है प्रोट्यूरा में नहीं पाया जाता है।
हेलो, समझ में आया? आगे चलते हैं टाइप ऑफ एंटेना। क्या हुआ, आप लोग बड़े शांत हो गए? ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं क्या? क्यों भाई, ज्यादा तेज चल रहे हैं? अभी तीसरी स्लाइड हम खोले जब से आए। पांचवी है, तीन हेड के हो गए, दो इसके भी हो गए, पांच हो गए। आगे चलें? बोर हो रहे हैं क्या? नहीं, बता दो, बंद कर दें, कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है। पढ़ाएं? ये अच्छा लड़का है। देखो, अब ये टाइप ऑफ एंटीना का क्या है कि इनके फंक्शन या फिर इनकी जरूरतों के अनुसार इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार के एंटीनी पाए जाते हैं, उनका शेप अलग होता है। जैसे पहला है सिटेशियस। सिटेशियस मतलब ब्रिस्टल टाइप। ब्रिस्टल टाइप, ब्रिस्टल का मतलब क्या होता है? धागा, जान? हाँ, धागा नहीं कहते उसको, छोड़ो। बाल जो होता है ये ब्रिस्टल लाइक होता है, ये समझ लो। हाँ, मतलब कि जैसे नीचे वाला जो खंड होगा वो पहले बड़ा होगा, फिर ऊपर जाते 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 वो पतला हो जाएगा। ऐसा तो देखा है? ये देखो, ये है, देखो यहाँ नीचे चौड़ा था ये, फिर ऊपर जाते जाते धागे के देखो ये एकदम बढ़िया से वो उसकी तरीके के हो गया, मतलब पतला। जब बाल नीचे मोटा होता है, ऊपर आप आते आते एकदम पतला हो जाता है ना, उस टाइप का। इसको बोलते हैं सिटैसिस ब्रिस्टल लाइक एंटीना। ये किस में पाया जाता है? काकरोच, लीफ हॉपर, ड्रैगन फ्लाई, डेंसल फ्लाई। कहाँ लिखा है? लिखा तो है, लीफापर में भी है। दूसरा है फ्लिपॉम। फ्लिपॉम मतलब थ्रेड लाइक। थ्रेड का मतलब जानते हैं क्या होता है? धागा। धागा कभी आपने खींच के देखा है? हाँ, थोड़ा सा खींच के देखेंगे, जब उसमें से मतलब हल्का से उस पार दिखने लगे, ऐसा कोई कभी टाइट करके धागा देखें? जब फोल्ड हुआ रहता है उसको आप थोड़ा टाइट करो तो ऐसे दिखा है कभी? उस साइड दिख जाए, कभी बीच में गैप आया हो? कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। ये मान लो एक खंड है और ये दूसरा था, क्योंकि धागा तो बराबर बराबर उसमें जुड़ा होगा। इसमें क्या होता है, ये धागा मतलब सेम साइज होगा सारे सेगमेंट्स का। जितने भी सेगमेंट्स होंगे, सारे सेगमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसमें क्या होंगे? इसमें सेगमेंट्स जो है सेम होंगे, बट अपेक्स टू बेस, नीचे आते आते ये लार्जर होते जाते हैं। और अगर ऊपर से बेस से अपेक्स की तरफ जाओगे तो छोटे होते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों सेगमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रिक्शन होता है, मतलब एक जुड़ा हुआ कोई चीज आपको दिखेगा कि हाँ यहां से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रिक्शन होता है थ्रेड लाइक वाले में। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? फिलीफॉर्म ग्रास हॉपर में। ठीक, मोनली फॉर्म या फिर बीड लाइक। बीड मतलब मोती, मोतियों का आकार का, ऐसे ऐसे कभी आप देखे होंगे एंटीना का, ऐसे। ये किस में पाया जाता है? टर्माइट, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सिर्रेट। हमने आपको पल्स बीटल अभी बताया। सॉलाइक मतलब आरी, मतलब ये ऐसे एंटीना होगा, उसके एक साइड ऐसे ऐसे दांती बनी होगी। ठीक है, हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, चाहे देखो पेक्टिनेट बोले या यूनिपेक्टिनेट बोले, बात एक ही है। यूनी लगना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप ये याद रखो। कई बार एग्जामिनर केवल पेक्टिनेट दे देता है, क्योंकि पेक्टिनेट का मतलब भी एक ही होता है ना। उसे बाई पेक्टिनेट देगा तो बाई लिख देगा, क्योंकि दो पेक्टिनेट दो प्रकार के होते हैं, एक पेक्टिनेट होता है, एक बाई पेक्टिनेट होता है। और कई कई बार यूनी एक पेक्टिनेट। तो यूनी पेक्टिनेट और पेक्टिनेट एक ही चीज है। पेक्टिनेट का मतलब होता है कॉम्ब लाइक। कॉम्ब मतलब एक साइड, कॉम्ब, कॉम्ब मतलब क्या होता है? कंघी। ठीक है, और बाई पेक्टिनेट मतलब
दोनों तरफ कंघी। फिगर में देख लो एक बार, देखो बाइपेक्टिनेट में देखो दोनों तरफ कंघी लाइक है, दिख रहा है। सिरेट में देखो आरी लाइक दिख रहा है एक तरफ, और देखो सिटाइसिस में दिखाई देते, फिलिफॉर्म देखो जुड़ा हुआ लग रहा है एक के ऊपर दूसरा, कॉन्ट्रिक्शन दिख रहा है। मोनली फॉर्म में देखो एक मोतियों की माला की तरह दिख रहा है, दिखा। फॉर्म लाइक है मस्टर्ड सप्लाई, और बाइपेक्टिनेट है सिल्क वर्म में, ठीक है। और क्लेवेट है बटरफ्लाई ब्लिस्टर बीटल में। बाइप क्लेवेट है बटरफ्लाई और ब्लिस्टर, इसमें क्या होता है कि सारे सेगमेंट सेम होंगे, जो आखिरी वाला सेगमेंट होगा वो गदा के आकार का मॉडिफाइड हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लेवेट टाइप। और कैपिटेट होता है ये नॉब्ड, नॉब्ड मतलब जानते हैं, लोब लाइक, एक नोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है लास्ट में, ऐसे सारे सेगमेंट से देखो। ये गदा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है इसको बोलते हैं कैपिटेट टाइप, और ये गदा लाइक जो बन रहा है इसको बोलते हैं क्लेवेट टाइप। अभी उसमें दिखाते हैं, हमारा फिगर थोड़ा सा कमजोर है। देखो क्लेवेट में देखो ये आखिरी वाला नोब लाइक में बदल गया, ठीक। और कैपिटेट कहाँ गया, ये रहा, इसमें छुप गया है। देखो आखिरी वाला जो है ये थोड़ा सा नोब, नोब जानते हैं नहीं, किसी चीज में नोक जैसी होती, वो थोड़ा ऐसे उभरा हुआ निकल आता है। तो आपको याद रखना कैपिटेट खपरा बीटल और क्लेवेट ब्लेस्टर बीटल या फिर बटरफ्लाई। तुम्हारी सारी किताबों में गलत दिया गया है कि क्लेवेट खपरा बीटल में पाया जाता है, कैपिटेट पाया जाता है बटरफ्लाई में। याद रखना, गलत मार के मत आना, इसको इसी में से लिखना, ठीक है। कैपिटेट तक हो गया है। लेमिलेट लेमलिकॉर्न बीटल एरिस्टेट हाउस फ्लाई में पाया जाता है, स्टाइलेट हॉर्स फ्लाई में पाया जाता है या फिर रॉबर फ्लाई में, प्लूमोज मेल मॉस्किटो और पाइलोज फीमेल मॉस्किटो, ठीक। और पार्ट आ गया, एक तो कोई छूट रहा है, जेनिकुलेट कहाँ चला गया, चाहे तो जेनिकुलेट आंट हानी भी इन सब में पाया जाता है। ये आपकी एंटनी हो गई खत्म, यहां तक लिख के लाना, इसको हम एक बार और रिवाइज करा देंगे एंटनी, ठीक है।